योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। करेंगे रखते पाम eyes. Yes. कुशन या सॉफ्ट टॉय ये जो भी है आप ले लीजिए, इससे वर्कआउट करेंगे आज हम लोग। कुशन या सॉफ्ट टॉय। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से कुशन या सॉफ्ट टॉय ले लीजिए। कुशन वर्कआउट या सॉफ्ट टॉय वर्कआउट करेंगे। सिंपल वर्कआउट है बिल्कुल। 8 9 10 11 12 13 14 clockwise and anti-clockwise 20 times both sides. 15 16 17 18 19 20 opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। 1 2 बैक ऊपर उठा के नीचे से निकालिए। 3 20 टाइम्स बोथ साइड। 4 5 6 7 8 9 10। Yes. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Release. Second side. 1 yes coordination से 2 आज मेरा ये सॉफ्ट टॉय जरा भाग लग गया। 3 4 20 times this side also। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Very good. Up 1 2 3 आराम से slowly 4 5 6 7 slowly 8 करते जाइए। 9 10 11 12 13 करते जाइए। 14 15 16 17 18 19। Yes. Slowly 1 release। अब ऐसे हाथ पकड़ना है। 1 2 3 4
इस हाथ से इस हाथ में 5 6 7 8 9 10 इस हाथ से इस हाथ में कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन से मेंटल एबिलिटी बढ़ती है हमारी। जैसे हम वो खेलते हैं, क्या बोलते हैं, बैडमिंटन। बैडमिंटन इज ऑल्सो आई एंड हैंड्स कोऑर्डिनेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। अब ये वाला इधर 1 2 3 4 5 6 7 पूरा इधर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। अब इसे हाथ करना है 1 2 इस हाथ से इस हाथ को कुशन देना है, फिर ये हाथ पीछे करना है, फिर ये हाथ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 प्लीज। और शानदार। यस, अब करेंगे इस तरीके से जंपिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पास 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 करे करते जाएंगे, मैं आगे जो सीखी करते जाइए 1 2 4 fast, 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 fast. 1 2 3 1 पहले जाओ 2 3 4 5 6 डाउन 7 पूरा नीचे 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 जाने से ब्लड फ्लो और हमारा नीचे की तरफ होता है और इससे हमारे ब्रेन में बहुत फर्क पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 अब यहाँ से उठाओ यू, यहाँ से उठाओ यू, फिर इधर उठाओ यू, 3 4 5 6 7 8 9
टैपिंग करेंगे फास्ट फास्ट। अब इसको ऐसे ऐसे करेंगे, 1 2 टैपिंग करते, 3 4, साथ से ही साथ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस पीछे आगे, पीछे आगे, जो फर्स्ट स्टेप्स को रिपीट करेंगे, टैपिंग करते जाएंगे। टैपिंग करते जाइए। योर टो इज योर सेकंड हार्ट। आपका जो पैर रहता है वो दूसरा हृदय होता है। इसको टैप करते करते अपने सॉफ्टवेयर को पीछे आगे, अपोजिट साइड। रिलीज। वेरी गुड। आराम से लेट जाइए, जाएंगे मैट के ऊपर। मैट के ऊपर लेटेंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ऐसे टच करना है। एब्डोमेन लगाना है कुशन के साथ, एक साथ पैर और हाथ दोनों एक साथ पैरेलल चलेंगे ऐसे, फिर फिर ऐसे, फिर डाउन। अब यहाँ पर 1 इस तरीके से डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5। ये देखो पैर कैसे रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं इस तरीके से ऐसे। 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 down, 9 down, 10 down, 11 down, 12 down। वेरी गुड। ये दोनों पैरों को पास में लेके आएंगे, इससे जोड़िए। दोनों पैरों को ऊपर करेंगे, होल्ड होल्ड। यस। दोनों पैरों के बीच में कुशन को फंसाएंगे, अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 इधर, 6 7 इधर, 8 9 10 11 12। आराम से बैठिए,
यहाँ पर इस कुशन को फंसा दीजिए ऐसे। आगे जाना है, पैरों को इस तरीके से नीचे जमीन पे टच करना है। 1 2, ये दोनों को पैरों के बीच में इस तरीके से कुशन को फंसाना है। अगर आपका ज्यादा मोटा है तो इस पे से अंदर कॉटन तो रहता है उसमें। आगे जाएंगे तो ये पूरा नीचे दबेगा इस तरीके से, ऐसे। यहाँ पर बीच में फंसाइए इसको, ये। इसको पूरा नीचे टच करेंगे, जब आगे जाएंगे ऐसे फॉरवर्ड बेंडिंग जाएंगे से। देखिए, जिन लोगों का पश्चिमोत्तानासन नहीं लगता है वैसे कुशन के ऊपर पैर रख के पश्चिमोत्तानासन लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी बॉडी में थोड़ा सा आपके आपकी बॉडी को उठा देता है। ये जैसे आप ये कर रहे हैं तो थोड़ी बॉडी जब उठ जाती है तो ये आसानी से होने लगती है। इसको नीचे रख के और आपका पैर जब उठ जाएंगे, ये ब्रिक की तरह काम करता है, जैसे वो ईंट रख के जो वर्कआउट होता है ना। जैसे ईंट रख के जो काम होता है ना, वही काम इससे होता है। करेंगे एक साथ। यस, ये पीछे। सबसे पहले आगे पीछे ऐसे से हुई है, उसके बाद यहाँ पर रख के ये दोनों पैरों को चौड़ा कर लेंगे इस तरीके से, पीछे घुमाएंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है। इससे आपकी हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच होती है। हाँ, वो ड्राइवर आ गया है नीचे, पानी चाहिए। पढ़ाई नीचे हो, बेल बज रही है, जाके देखिए। पानी पानी चाहिए। करते जाइए, हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करेंगे ऐसे, फिर ये पीछे लेके जाएंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे। करते जाइए।
अब क्या करना है आपको, ऐसे बैठना है मलासन में, ऐसे, ऐसे यू, 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 ये दोनों मैंने छोर पकड़ लिए कुशन के, यहाँ पर रखना है इसको ऐसा, ठीक है, और यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, बहुत शानदार। यहाँ से पकड़ के, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन फ्लेक्सिबल है तो, अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन फ्लेक्सिबल है तो इसको यहाँ से पकड़ के खींचिए, चिन को घुटने से टच करने की कोशिश कीजिए, चिन को, चिन, आपका फेस, हेड नहीं, आपका चिन, चिन टच होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे, खींचिए, और खींच के हाथ को टेक दीजिए, और हाथ को टेक के क्या करना है, नीचे टच करना है, ठीक है। रिलीज, सेकंड लैग, रिलीज। हैमस्ट्रिंग मसल पर स्ट्रेच महसूस करेंगे। अब आप करेंगे ऐसे, ठीक है, यू, 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 ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, और ये यहाँ पर रखिए, अब इसके साथ हैंड कोऑर्डिनेशन की 1, देखिए, ये दोनों पैर ऐसे रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, करते जाओ। हिप्स और बेली दोनों पे काम हो रहा है, और हैंड्स भी चल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन हैंड्स का भी है। जैसे आ गया पीछे कुशन गया, पैर क्लोज, आगे कुशन आया पैर ओपन, पीछे कुशन आया पैर क्लोज, आगे आया पैर ओपन, पीछे आया पैर क्लोज, आगे आया पैर ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज, करिए, करते जाएंगे। वेरी गुड, वापस बैठ जाएंगे, जिनके पैर थक गए हैं वापस बैठ जाइए, इस तरीके से, है ना, यहां से इस तरीके से कुशन को ऐसे पकड़ेंगे, एक्सेलेंट एक्सरसाइज फॉर रिड्यूसिंग योर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ। हैमस्ट्रिंग के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। हैमस्ट्रिंग मसल कौन सी होती है, जो थाइस के नीचे होती है। क्वाड्रिसेप्स कौन सी होती है, जो थाइस के ऊपर होती है, ठीक है। थाइस के नीचे कौन सी मसल होती है, हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रिंग मसल को कैसे करेंगे, स्ट्रेच, स्ट्रेच, फिर यहां पर गए, स्ट्रेच,
फिर यहाँ पर गए स्ट्रेच, फिर यहाँ पर गए स्ट्रेच। ये मैंने पकड़ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। फिर गोल घुमा के यहाँ पर गए स्ट्रेच, फिर यहाँ तक गए, पूरा आगे तक, पैरों को आगे तक लेके गए स्ट्रेच, फिर यहाँ तक गए स्ट्रेच। पीछे जाओ, खोलिए स्ट्रेच। जितना स्ट्रेच खुलेगा उतना आपको सारे एक्टिविटीज हो पाएंगी। वेरी गुड। यस, आगे थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। यहाँ पर ऐसे ऐसे मारिए, थाइस की मसल्स को वो करिए, रिलैक्स करिए। रिलैक्स योर थाइस मसल। पूरा मार मार के इसको सही कर। ये जो लोग फॉरवर्ड बेंड नहीं कर पाते, पूरा जमीन नहीं टच कर पाते, वो इस तरीके से कुशन को यहाँ रख लेंगे और दोनों पैरों को मूलाधार चक्र के पास ले जाके फॉरवर्ड बेंड करेंगे और पूरा फेस में जाके कुशन से फेस को टच करने की कोशिश। इस तरीके से करिए। इतने डिस्टेंस पे तो आप कर सकते हो ना, भले पूरा नहीं कर सकते, भले आप पूरा नहीं कर सकते हो, पर ऊपर तो कर सकते हो। पूरा का मतलब ये है कि फॉरवर्ड बेंड ये पूरा टच कर देना चिन। पर अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इस तरीके से कुशन रख लो या जो भी सॉफ्ट टॉय रख लो और उसके बाद वहां तक जाओ जहां तक उसकी सरफेस, वहां तक जाने की कोशिश करेंगे। यस, करेंगे एक साथ। होल्ड करिए। वेरी गुड, आराम से बैठ जाएंगे। We will do some neck exercises। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। जो लोगों से ये नहीं हो पाया है उनके लिए थोड़ा सा बिल्कुल लाइट वर्कआउट। नेक एक्सरसाइजेस। डीप इनहेल, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, एक्सेल, साइड बेंडिंग, क्लॉकवाइज रोटेट। जब भी आप पीछे नेक को लेके जाएंगे तो सांस को लेंगे और आगे लेके आएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। बिल्कुल स्लाइटली धीरे धीरे करेंगे। पानी की बोतल बन गई। साइड। Open your hands, inhale, exhale, inhale and exhale,
इन्हेल, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। दोनों मुट्ठियां बंद करके रोटेट क्लॉकवाइज। बंद करना क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक। इस तरीके से सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। चक्र, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सांसों को लेके छोड़ते जाइए। अपोजिट साइड। सेकंड हैंड। दोनों हैंड्स उठाइए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अपोजिट साइड। Now we will do breathing exercises. Take your water. पानी पी लीजिए आप अपना। We do breathing exercises. Deep inhale. आराम से किसी भी सुखात्मक आसन में वैसे ही बैठेंगे। मेरी सांस लीजिए। वाटर पहले से अच्छे से पानी पी लीजिए। जो भी सुखात्मक आसन आपको पसंद है उस आसन में आप बैठ सकते हैं। स्वस्तिकासन, पद्मासन, भद्रासन। वैसे पद्मासन सबसे अच्छा माना जाता है। गहरी सांस लीजिए। छोड़िए। One more time inhale. Again inhale. अपनी दाई नासिका को प्रेस करके अपनी बाई नासिका ईड़ा नाड़ी से 50 बार एक्सेल इनहेल करेंगे। हाँ, निकल गई कश्मी, निकल गई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, यस। अपनी बाई नासिका से 50 बार एक्सेल इनहेल करेंगे। कश्मी फोन और चार्जर जल्दी मंगा लो। पलंग पे पड़े।
अपनी बाई नासिका को प्रेस करके अपनी दाई नासिका से 50 टाइम्स एक्सहेल इनहेल। अपने दोनों नासिका द्वार से कपालभाति क्रिया, एक साथ 50 बार कपालभाति क्रिया। बिस्तर पे पलंग पे, उसके पलंग पे। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक होता है। अपनी बाई नासिका से इनहेल करके दाई नासिका से एक्सहेल करेंगे और अनुलोम विलोम प्राणायाम। सारे आपके घर के खिड़की दरवाजे गेट सब खोल लीजिए और डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, प्रणव मुद्रा बनाएंगे। प्रणव मुद्रा इस तरीके से मुद्रा बनाइए। दाई नासिका को अंगुष्ठ से प्रेस करके अपनी बाई नासिका से को इसे इनहेल करेंगे। चार्जर 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 है।
तितली प्राणायाम. डीप इनहेल फ्रॉम द माउथ एंड एक्सहेल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल. मुंह से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे. शी. हेलो. हाँ, ये निकल गए, निकल गए. शीतकारी प्राणायाम, सॉरी, शीतकारी. इनहेल फ्रॉम द माउथ एंड एक्सहेल फ्रॉम द नोज. खेचरी मुद्रा बनाएंगे. जीवान को उल्टा करके तालु प्रदेश ऊपर लगाकर दांत को बीचकर यहाँ से सांस लीजिए और नासिका द्वार से सांसों को बाहर छोड़िए. ऐसा हमें कितने बार करना है? 5 बार करना है. डीप इनहेल, इनहेल, अगेन इनहेल, भस्त्रिका प्राणायाम. पूरी श्वास को बाहर छोड़ दीजिए. इनहेल करेंगे, ऊपर हाथ लेंगे. एक्सहेल करेंगे, नीचे हाथ डालेंगे. इस तरीके से आप 21 बार भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे. वात, पित्त और कफ रोग का नाशक होता है. तीनों प्रकार के रोग इससे नष्ट हो जाते हैं. तो करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम 21 बार. भ्रामरी प्राणायाम. कानों को बंद करिए इस तरीके से, या ऐसे भी बंद कर सकते हैं. आंखों के सामने हस्त मुद्राओं को इस तरीके से लाके कानों को क्लोज करके डीप इनहेल, और जैसे भंवरा गुंजन करता है, भंवरे की गुंजन की वाइब्रेशन करते हुए सांसों को बाहर छोड़ेंगे. स्टार्ट करते हैं भ्रामरी प्राणायाम. आंखें बंद. थोड़ी देर 2-5 मिनट का मेडिटेशन करेंगे. पूरी तरह आंखें बंद कर दीजिए. अपने अपने ध्यान, अपने ब्रीदिंग पर ध्यान लगाएंगे. फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. पूरा ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पर. पूरा फोकस अपने श्वास और प्रश्वास पर. पूरा ध्यान 2 मिनट के लिए. पूरा ध्यान अपने शरीर पर. शांति भरा वातावरण. सूर्योदय हो चुका है. चिड़ियाएं चहचहा रही हैं. उपवन फूलों से आह्लादित है. बारिश का मौसम है. आपके आराध्य, आपके गुरु, आपके इष्ट
सारी मनोकामनाएं पूरी करते जा रहे हैं। एक साथ लय के साथ गाएंगे मेरे साथ आपका सुना हुआ भजन। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हे बिन हमरा कौन नहीं। तेजी से अपनी हस्त मुद्राओं का आकर्षण करेंगे। Drop your palm, put your palm on your eyes. भूमि प्रणाम करते हुए अपने नेत्रों पर हाथ रखकर कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मूले तु गौरी सा प्रभाते कर दर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, इसी कामना के साथ हम इस दिन की शुरुआत करते हैं। यस, सुप्रभात सभी को। यस, आज का हेल्थ टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज जॉइंट हेल्थ। में 5-7 मिनट में कवर करूंगी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। और देन हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो अलाइंड है। जॉइंट्स क्या होता है और जॉइंट के हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे। कितने प्रकार के जॉइंट होते हैं और उनकी सेवा कैसे की जाती है। देखिए, बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, आपने देखा होगा। कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जो पूरे बॉडी को घुमा देते हैं, कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जो आधा ही घूम पाता है। जैसे ये जॉइंट है हमारा, ये जॉइंट है। अब ये देखो, ये हाथ यहाँ तक गया, इस साइड जा रहा है क्या, पीछे की साइड जा रहा है? नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना ये हाथ। तो क्या है, ये कैसा जॉइंट है? ये ऐसा जॉइंट है जो पूरा मूव नहीं करता है। पर ये वाला जो जॉइंट है हमारा, ये यहाँ पर जो जॉइंट है, ये कैसा जॉइंट है? ये वैसा जॉइंट है जो पूरा मूव करता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं जो पूरे गोल भी घूम जाते हैं और क्या होता है, और आधे भी घूमते हैं। अब इन जॉइंट्स का नरिशमेंट क्या होता है? इन जॉइंट्स के लिए आपको क्या खाना पड़ता है और ये जॉइंट क्यों खराब होता है? कारण, व्हाट इज द नरिशमेंट ऑफ जॉइंट? सबसे पहले पानी पी लीजिए आप। और इन जॉइंट्स के खराब होने का क्या कारण है? हमारे शरीर में 206 हड्डी होती है, सभी को मालूम है 206 हड्डी होती है। और ये हड्डियां, अगर ये जॉइंट्स ना हो, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये यहाँ पर जॉइंट है, ये जॉइंट है। अगर ये जॉइंट नहीं होगा तो ये उंगली और ये उंगली के जो दो पार्ट है, ये कैसे जुड़ेंगे? जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ सकते। अब जो लोग इस यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। अगर ये फ्लूइड नहीं होगा तो ये मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। वैसे आपका ये जो नीज है, ये क्या बोलते हैं? जानू। इसको बोलते हैं जानू संस्कृत में। ये नीज है, यहाँ पर क्या होता है? ये मूवमेंट हो रहा है, देख रहे हो? ये मैंने पैर को ऊपर किया, ये मूवमेंट हो रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है ना।
थाइस और काफ मसल किससे जुड़े हुए हैं? ये थाइस है, ये क्वाड्रिसेप्स है, ये हैमस्ट्रिंग है। मैं हमेशा बताती रहती हूँ, थाइस की ऊपर वाली मसल क्वाड्रिसेप्स, थाइस की नीचे वाली मसल हैमस्ट्रिंग, और जो नीज है, अगर ये नीज ना होते और अगर ये ज्वाइंट ना होते तो क्या हम पैदल चल पाते? पॉसिबल ही नहीं। ईश्वर की रचना कैसी है, ईश्वर ने इतने सारे जॉइंट बनाए छोटे बड़े, जो जिनका हम यूज करते रहते हमें पता है। कभी किसी की गर्दन की यहाँ की नस अगर लचक जाए ना तो उससे पूछो, बेचारा ऐसा कैसा ही रह जाता है, यूं भी नहीं कर पाता। मुझे याद है एक बार मैंने बहुत कार चलाई, कोइंसिडेंटली स्टीयरिंग घुमाती रही, दिन भर हो गया कार चलाते चलाते, कार चलाते चलाते, किसी कारणवश मुझे ज्यादा ड्राइव करनी पड़ गई और मेरी हालत ऐसी हो गई कार चलाते चलाते कि मेरी ये जो उंगलियां है ना, ये सी अकड़ गई और इतनी भयंकर दुखी, इतनी भयंकर दुखी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इनको भी नरिशमेंट की जरूरत है, इन जॉइंट्स को भी नरिशमेंट की जरूरत है। और मुझे लगा कि हम कहीं ना कहीं हमारा नरिशमेंट कमजोर हो रहा है। और जॉइंट का नरिशमेंट क्या होता है? व्हाट इज द नरिशमेंट ऑफ जॉइंट? देखिए, जॉइंट जो होता है दो हड्डियों को, और आप ये बताओ, बोन और बोन, दो हड्डियों को जोड़ने वाला लिगामेंट होता है। बोन और बोन, दो हड्डियों को जोड़ने वाला क्या होता है? लिगामेंट होता है। और मसल और बोन को जोड़ने वाला टेंडन होता है। जो मसल्स और बोन को जोड़ता है वो टेंडन होता है, और दो हड्डियों को जोड़ने वाला लिगामेंट होता है। तो ये जोड़, जॉइंट का मतलब क्या होता है? जोड़। इन दोनों को जोड़ने वाला टेंडन, लिगामेंट, ये सारी चीजें, साइनोवियल फ्लूइड, ये सब आप सुनते होंगे। किसको बोलता है ना, इसके घुटने में पानी खत्म हो गया, ग्रीस खत्म हो गया, वो चलता है तो उसके पैर, उसकी दोनों हड्डियां ऐसे ऐसे कर करती है। क्यों? क्योंकि उसकी दोनों हड्डियों के बीच में क्या है? जो फ्लूइड है वो खत्म हो गया। ये आपने सुना होगा। तो जब भी आप कुछ काम करते हैं, जैसे मैंने मेरा एग्जांपल बताया कि बहुत ज्यादा ड्राइव कर लिया, बहुत ज्यादा कार चला ली, तो मेरे हाथ ऐसे अकड़ गए थे और मेरे हाथ बिल्कुल चलना बंद हो गए, तो बिल्कुल इतना भयंकर पेन हुआ। ये मैंने तब रियलाइज करा। आपको कब रियलाइज होगा जॉइंट पेन? जब आप किसी एक ही जॉइंट को बार बार यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग पैदल चलते हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग द अटेंशन है, अटेंशन। अगर आप ज्वाइंट का ध्यान नहीं रखते हैं तो पैदल चल चल के फ्लूइड को खत्म कर लेते हो, और नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन बहुत जल्दी होने के कगार पे आ जाता है। पैदल चल के क्या करते हो? उस घुटने के फ्लूइड को खत्म कर लेते हो। अरे घुटने को नरिशमेंट दो, उसके बाद पैदल चलो। ज्यादा पैदल चलोगे और खाओगे पियोगे नहीं अच्छे से तो क्या होगा? ये घुटने बोल जाएंगे। और चाहे आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि मोटे लोगों के बोल रहे हैं, पतले लोगों के भी बोल रहे हैं, पर हाँ, एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जॉइंट हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वेट लॉस। वजन जो कम कर लेते हैं, जिनका आइडियल बॉडी वेट होता है, उनकी बॉडी का वेट पूरा कौन उठाता है? ये आपको पता है? आपकी बॉडी का पूरा वेट कौन है? सबसे ज्यादा लोड घुटने पे आता है। ये घुटना है बेचारा। और ऊपर से मैंने एक चीज और नोटिस करी, वजन कम करने के लिए लोग क्या करते हैं? 90% लोग रोड पे उतर जाते हैं और ज्यादा पैदल चलने लग जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती ही वही करते हैं। ऐसे आप देखना, बहुत सारे लोग पैदल चलते हुए आपको हजारों मतलब हजारों तो नहीं बोल सकते, बचपन से आप देख रहे होंगे। अरे यार, ये तो 20 साल से पैदल चल रहा है। अरे यार, ये तो 10 साल से पैदल चल रहा है। अरे यार, ये तो 15 साल से पैदल चल रहा है। इसको तो मैं रोज देखती हूँ, 25 किलोमीटर पैदल चलता है, तो पार्क में रोज दिखता है, फिर भी वही का वही, मोटा का मोटा। क्यों? वेट लॉस कभी चलने से नहीं होता है। तो चलना ज्यादा बंद करो। वेट लॉस डाइट से होता है, खाने पीने से होता है। और मैंने देखा है जो लोग एक्सेसिव वजन ज्यादा लेके, मैं तो अगर मेरे पास 100 किलो से ऊपर का आदमी अगर कोई आता है ना डाइट के लिए, तो मैं उसको मना कर देती हूँ, पैदल मत चलना ज्यादा। तो पैदल चल चल के घुटने डैमेज कर लेगा वो अपने। उसको पहले बोलती हूँ, पहले कम खा के, प्रॉपर खाना खा के, पानी पी के, और नींद निकाल के, नींद काट के, न्यूट्रिशन लेके वजन कम कर 20 किलो, उसके बाद रोड पे उतरना। ऐसे लोगों के लिए योग ज्यादा जरूरी है। योग, वेट ट्रेनिंग, आइसोमेट्रिक वर्कआउट, बैठे बैठे जो डंबल उठाते हैं ना, इससे वजन कम करो उनका, ना कि रोड पे उतार दो उनको। ज्यादा वजन वालों को रोड पे उतार दोगे, उनके घुटने घिस जाएंगे। चलिए, कम वजन वालों के भी घुटने घिस रहे हैं, ज्वाइंट हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे थे, कम वजन वालों के भी घुटने घिस रहे हैं, तो उनको क्या नरिशमेंट लेना चाहिए?
उनको नरिशमेंट लेना चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की टैबलेट होती है, लाइफलाइन करके आती है, जो कि आपके कोचेस आपको देते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उनको लेना चाहिए। सेकंड, उनको लेना चाहिए ग्लूकोसामाइन, सेलेनियम, बीज, कद्दू का बीज, अलसी का बीज, ये उनकी डाइट में इंक्लूडेड होना चाहिए। क्या करो, आटे में मिला लो, सबसे बढ़िया काम है। जो आटा खाते हो उसके अंदर सारे बीज मिला लो, तो आपको सेलेनियम भरपूर क्वांटिटी में मिल जाएगा। जॉइंट सपोर्ट करके टैबलेट आप अपने कोच से ऑर्डर कर सकते हैं, और वो रेगुलर बेसिस पे 3 गोली रोज खाते हैं। जॉइंट सपोर्ट जो कि इस फ्लूइड को खत्म नहीं होने देती, और जिसका खत्म होने लगता है उसको वापस वापस लेके आती है। तो जब मैंने आपको मेरा इंसिडेंस बताया कि जब मैंने बहुत ज्यादा कार चला ली थी, मेरे को खुद को रियलाइज हुआ कि वी नीड न्यूट्रिशन। उसके बाद मैंने जॉइंट सपोर्ट टैबलेट खाना चालू करा, और जॉइंट सपोर्ट टैबलेट खा के आज भी मैं रेगुलर बेसिस पे जॉइंट सपोर्ट टैबलेट खाती हूँ, और उससे मैं फिट रहती हूँ। तीसरी चीज है कैल्शियम एंड विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट हमारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विटामिन डी की कमी से वजन भी कम नहीं होता है, विटामिन डी की कमी से घुटने भी दर्द होते हैं, विटामिन डी की कमी से दांत घिस जाते हैं, विटामिन डी की कमी से हड्डियां घिस जाती है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है। और रेगुलर बेसिस पे हर पुरुष को 1000 मिलीग्राम और हर महिला को 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है, और विटामिन डी की जरूरत होती है। तो उसका सप्लीमेंटेशन भी आप अपने कोच से पूछ के, और कैल्शियम और विटामिन डी, जॉइंट सपोर्ट और ओमेगा 3 का टैबलेट रेगुलर बेसिस पे लेना चालू करो। और एक्सेसिव वेट वाले जितने लोग हैं यहाँ पर, जिनका एक्सेसिव वजन हो रहा है, ज्यादा वजन हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ डाइट से पहले वजन करो, ना कि पार्क में उतर जाओ पैदल चलने के लिए। नहीं तो ये खतरे की घंटी है, मैं बता रही हूँ, आज नहीं तो कल आपके पैर घिस जाएंगे। ज्यादा चलना बंद करो, एक्सेसिव वॉकिंग बंद करो, न्यूट्रिशन से प्रॉपर खाना खा के, ब्रेकफास्ट करके। ये हमारा जो शेक है देखो रेडी हो गया है। आज हमने क्या बनाया है? मैंगो शेक। 7 बजे बिल्कुल आपका शेक भी तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आप मेरे साथ 6 बजे से वर्कआउट कर रहे हो। इस न्यूट्रिशन को लेके वजन को नियंत्रित रखें, किसी भी हालत में वजन को नियंत्रित रखें। अत्यधिक नमक वाला भोजन, अत्यधिक मसालेदार भोजन, अत्यधिक तेलीय भोजन से दूर रहें। ज्यादा तेल भोजन में ना डालें, ताकि आपका वजन नियंत्रित रहे, और उस नियंत्रित वजन के साथ आप अपने घुटनों की जिंदगी बढ़ा सकते हैं। आजकल मैंने देखा है 50 से 55 साल की उम्र में नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, घुटने बदल रहे हैं। और वो नी रिप्लेसमेंट होने के बाद भी घुटने ठीक नहीं होते हैं, मैं बता दूं, उसके बाद भी वजन कम करना पड़ता है। तो वजन कम करना सबसे पहली रिक्वायरमेंट हो गई है व्यक्ति की, यदि उसको घुटने बचाना है तो। और दूसरी रिक्वायरमेंट है जॉइंट सपोर्ट। जॉइंट दुखने के बाद नहीं खाना है, पहले से ही खाना है। कैल्शियम की गोली हड्डी कमजोर होने के बाद नहीं खाना है, पहले से ही खाना है। 3 स्टेजेस होती है हड्डी कमजोर होने की: ऑस्टियोपिनिक, ऑस्टियोपोरिक। ऑस्टियोपिनिक मतलब आपकी हड्डी गल चुकी है, ऑस्टियोपोरिक मतलब ऐसी हो गई है कि नीचे गिरेगी और भूसा हो जाएगी। और ये हड्डी ही ऐसी चीज है जो अगर गई तो गई। अगर ऑस्टियोपोरिक हो गई, दूसरी हड्डी निकाल के बैकबोन में नहीं लगा सकते आपके। गई तो गई, उसको संभाल के वही जिंदगी भर चलानी पड़ेगी। हड्डियां 206 हड्डियां जो है ना, वो गई तो गई, गल गई तो गल गई। इसलिए रेगुलर बेसिस पे कैल्शियम, विटामिन डी, जॉइंट सपोर्ट, हर्बा लाइफलाइन टैबलेट, और अपना शेक का डेली इंटेक 7 बजे, मतलब 7 बजे आपको करना है। नाउ आई विल इनवाइट अवर सीनियर वेलनेस कोच ऑल अलोंग फ्रॉम मुंबई। Yes, you have questions? Definitely, I will invite you. मैं अनम्यूट करती हूँ, जिसकी भी कोई क्वेरीज एंड क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं। मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है। Yes, ask me some questions if you have any questions. Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, प्रिया मैम, क्या हाल है? मैं हमेशा अपनी खुशी शेयर करने के लिए आती हूँ आपके पास। मैम मैंने 12 kg वेट रिड्यूस कर लिया आज की तारीख में। Congratulations. मैम आपकी शक्ल नहीं दिख रही, मुझे देखना है ताकि मैं और अच्छे से आगे कर सकूं। ओके, यस मैम, आपको मैं आपको ऐड कर देती हूँ, रुकिए 1 मिनट। मैं ना पॉजिटिव हो जाती हूँ आपको देख के।
मैं देखो Positive? रेडी हो रही थी जाने के, पर मैम हाँ मैम, एक मिनट में आपको देख रही थी, किधर हो आप? यस मैम, मेरा जीनत मैम, ऐड टू स्पॉटलाइट कर दीजिए। मुझे नहीं आता है। हाँ हाँ, हो गया, जीनत मैम ने कर दिया। मैम हाँ, यस मैम। पहले तो आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दे दीजिए, क्योंकि मेरा 12 kg weight Congratulations and celebrations. मैम स्पोर्ट्स टीचर भी इंस्पायर होते हैं मैम। मैंने कांटेक्ट नंबर दिया, मैंने कहा आप मुझसे कुछ मत पूछिए, मेगा मैम के पास जाइए मेरे फिगर का राज यही, क्योंकि मैम एक हॉरेबल फिगर था मेरा। अभी ठीक है थोड़ा, और मैम काफी ज्यादा मुझे कम करवाने पड़े इंचेस, तो अब नहीं, वो भी और करवाने हैं। मैम मुझे 2 क्वेरीज करनी थी आपसे। जी। मैम जैसे मेरा बेटा है, उसके जॉइंट्स में हमेशा पेन होता रहता है मैम, ऑलवेज। मैम इसको विटामिन डी की डिफिशियंसी से लास्ट ईयर गुलैंड बेरी सिंड्रोम हुआ था मैम। इसके Yes. दोनों लेफ्ट और एक हैंड ने काम करना बंद कर दिया था। जी जी। उसके बाद में मैम इससे ये पेन होता रहता है कभी भी जॉइंट्स में, ठीक तो हो गया ये। हाँ लेकिन मैम ये जो आप हर्बल लाइफ के टैबलेट्स बता रहे हैं, क्या ये इससे भी दी जा सकती है जॉइंट? बिल्कुल, मेरी दोनों बेटियां लेती है। 11 हाँ, साल बोथ की ही है डॉटर्स। मैडम। हाँ हाँ, 10 साल का क्या, 4 साल का बच्चा भी कैल्शियम टैबलेट ले सकता है। कैल्शियम नेचुरल है बिल्कुल। नो मैम, और डी वो विटामिन डी की जो आप टैबलेट्स वो बता रही हैं कैल्शियम और विटामिन डी एक ही टैबलेट होती है। मिक्स में आएगी ना। जी। एक मेरी कुछ नहीं थी मैम, मेरा जो लिगामेंट है हाँ हाँ दोनों लेग्स के टूटे हुए एंड इन एक्सीडेंट मैम, तो हाँ। यही टैबलेट सेम मेरे लिए भी वो हो सकती कंटिन्यू मैम? यस, बोन और बोन को जोड़ने, दो हड्डी को जोड़ने वाला लिगामेंट होता है, और मसल और बोन को जोड़ने वाला टेंडन होता है। तो आपकी दो हड्डी को जोड़ने वाला जो लिगामेंट है वो डैमेज हुआ है, तो जॉइंट सपोर्ट टैबलेट आपको बहुत सपोर्ट करेगी। मैम जैसे अगर किसी को शुगर है ना, आपका मैंने 2-3 दिन पहले वाला मैं मैम आपका के पीछा रहता है, इंटरनेट, हाँ इंटरनेट कट रहा है, हाँ बोलिए। मैम आपने 2-3 दिन पहले एक सेशन लिया था, उसमें कहा था शुगर की बीमारी विटामिन डी की डिफिशियंसी से होती है, यस। ठीक है? तो मैम अगर जिसको शुगर हाई है ना, उसके बाद भी वो विटामिन डी स्टार्ट करता है, तो क्या शुगर खत्म हो सकती है मैम? यस, मैंने शुगर रिवर्स होते हुए देखी है, और हमारे साथ एक मेंबर है चित्रा माता जी, इजी हियर, अभी थे वो, चित्रा मूल्य माता जी, उनकी शुगर रिवर्स हुई है। चित्रा मैम, आपको स्पॉटलाइट कर रही हूं मैं, शी इज हियर, ये देखो, इनकी शुगर रिवर्स हुई है। मैम हरे मम्मी कृष्णा। मम्मी की बहुत ज्यादा है प्रॉब्लम। हाँ, आप इनसे बात करिए एक मिनट। चित्रा माता जी, आप किस स्टेज पे आए थे? मैं तो बहुत ही खतरनाक स्टेज पे थी। हाँ। हरे कृष्णा सबको, सबसे पहले। हरे कृष्णा। हाँ मेरा तो मतलब मेघा मैडम नहीं होती तो शायद मैं आज इतने अच्छे इस पे नहीं होती मी टू। स्थिति पे, क्योंकि मेरी हालत तो बहुत ही खराब थी। मतलब मैं थोड़ा सा भी चल नहीं पाती थी। मेरे में विटामिन डी, कैल्शियम और इसकी कमी थी, है ना। और डायबिटीज भी हो गया था, साथ में बीपी भी हाई हो गया था। लेकिन मेगा मैडम के पास जाने के बाद में मेगा मैडम ने जो जो बताया, कैल्शियम टेबलेट है, मल्टीविटामिन टेबलेट है ना, और डाइट, डाइट खास करके डाइट का जो बहुत महत्व होता है, और साथ में मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोली, इसका भी बहुत इफेक्ट होता है हमारे शरीर में, जिसके कारण हमारा वेट भी कम होता है। और हमारी जो शक्कर है, मेन शक्कर जो है मेरी मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मतलब मैं कोई भी गोली नहीं मैडम के पास में गई थी, तब मैंने कहा था डायबिटीज की गोली नहीं लेना। तो बोले फिर क्या करें, मैंने कहा कि कुछ करो आप। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं डाइट वगैरह बताती हूँ आपको, और मैं जैसे बताऊंगी वैसे करेंगे। तो मतलब इनके साथ में रह के, या इन्होंने जो अपना मुझे बताया, उसके आधार पे मेरे को न तो आज गोली खा रही मैं मल्टीविटा इसकी गाय की शक्कर की, डायबिटीज की गोली नहीं खा रही मैं, ना बीपी की गोली खा रही, कुछ भी नहीं खा रही, और मेरा शक्कर जो है नॉर्मल है। तो ये बहुत अच्छी बात है। विटामिन डी की कमी से वाकई में हमारे शरीर में शुगर तो बढ़ती है, लेकिन हमें जो है विटामिन डी अगर अपन लेते हैं तो उससे हमारा डायबिटीज जो है वो सही हो जाता है। ये तो मतलब मैडम से के साथ में रह के मैंने महसूस किया। और मेरा तो मतलब रिकॉर्ड है, मैं आज 84 kg की थी पहले, और आज मेरा है 70 kg। कॉन्ग्रेचुलेशंस, डायबिटीज रिवर्स, ब्लड प्रेशर रिवर्स, एंड 84 से 67 68 पे भी मैडम आ गए थे। अभी 2-3 किलो बढ़ा है, बाकी इनका दोनों चीजें रिवर्स हुई है।
और वो क्यों हुए है, साइंस मैंने पीछे बता दिया, विटामिन डी देना पड़ा, मल्टीविटामिन देना पड़ा। मैडम ने खुद बोला अभी कि उनका रिवर्स हुआ है। इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं है। 2020 में दवाई चालू होनी थी, आज 25 आ गया है, आराम से जिंदगी चल रही है बिना दवाई के। सही बोला माता जी मैंने? मैडम सही है, सही है, सही सही है, देख ली। है। सही है। 2020 में जो व्यक्ति गोली खाना शुरू कर रहा था वो आज भी नॉर्मल है। और आज माता जी बाइक चलाती हैं, बाइक। शी इज ए ग्रेट इंस्पिरेशन फ्रॉम मी, फॉर मी। बाइक चलाती है, कार चलाती है, सब चला लेती है, मस्त पूजा भी कर लेती है। और स्कूल में अच्छा अच्छा मेन उनका मेन हेड है गवर्नमेंट स्कूल में। तो थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। हरे यस, कृष्णा। तो इसलिए ये आपके सामने एग्जाम्पल है। आप अगर प्रॉपर डाइट लेते हैं तो अपनी सारी चीजें रिवर्स कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, हमारा सेशन अलाइंड है, नेक्स्ट सेशन अलाइंड है। आई विल इनवाइट अवर सीनियर वेलनेस कोच जीनत खान मैम फ्रॉम मुंबई। मैम आपके एमसी वाले को होस्ट बना रही हूँ, है ना? जी। ठीक है, ओके, yes ma'am. Over to you, Zeenat ma'am. She is a personal trainer, personal coach, and she will take care of you for next 1 hour. Thank you very much. Have a nice day.